यार ईएफओ की प्रिपरेशन में 50 लोग बोल के चले जा रहे हैं मल्टीपल रिवीजन इस तक की, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा। लेकिन कितनी बार मैक्सिमम या मिनिमम करना है रिवीजन, ये तो बताओ। कब कब करना है, कैसे करना है, ये तो बताओ। ऊपर से मेरा सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट मेरा सिलेबस है ना, 2 सब्जेक्ट लेके चलूँ, 3 सब्जेक्ट लेके चलूँ, 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ूँ, क्या करूँ यही समझ नहीं आ रहा मेरे को। पहले तो इसी में कंफ्यूज हूँ, ऊपर से कह रहे हैं साथ में रिवीजन करते हुए चलो। मतलब एक बार तो मेरा सिलेबस कंप्लीट होने दो, 30-40% सिलेबस कर पाती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, पीछे का सारा भूल जाती हूँ। अगर आप भी ईएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी एग्जैक्ट सेम इशू फेस कर रहे हैं, सो माय फ्रेंड, आई हैव अ वेरी सिंपल एंड वंडरफुल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, विच इज़ सिंपली 1-3-7-30 रिविजन टेक्निक। ये टेक्निक मुझे मेरी टीचर ने बताई थी और मेरी ही जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने ये टेक्निक एक्चुअल में फॉलो की और हमें वंडरफुल रिजल्ट्स मिले। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस टेक्निक विद यू ऑल्सो। Hello, hi everyone. My name is Lakshmi Shorevanshi. Welcome to my YouTube channel AFO Lakshmi Shorevanshi. आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही वंडरफुल से टेक्निक के बारे में, रिवीजन टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज़ 1-3-7-30 रिवीजन टेक्निक। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि मेरे जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिसको कौन सी चीज़ हेल्प कर जाए, यू नेवर नो। ठीक है, मेरे लिए तो इस चीज़ ने, और आपकी रिवीजन टेक्निक अलग हो सकती है डेफिनेटली, आपके लिए अगर कुछ और काम करता है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। बट जैसा कि मेरे टीचर ने मुझे ये टेक्निक बताई थी और मेरे जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने ये चीज़ फॉलो की और उन्हें रिजल्ट मिला, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो टेक्निक है वो आपके लिए भी बहुत अच्छी प्रूव हो सकती है। तो इस रिवीजन टेक्निक के अकॉर्डिंग लेट्स सपोज कि आप पर वीक 2 सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हो, जैसा कि मैंने किया था कि मैं 2 सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चल रही थी ताकि बोर भी ना हो और बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना मेरे ऊपर पड़े। तो लेट्स सपोज कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको सूट करता है आप वो ले सकते हो, क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस में ऐसा ही होता है, आई हैव सीन। तो आपके टीचर्स से आप जनरली कमेंट करके पूछ सकते हो कि इन हाउ मेनी डेज वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। लेट्स सपोज कि एग्रोनॉमी आपके टीचर ने बताया कि 14-15 क्लासेस में 14-15 डेज में ख़त्म हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर मैम ने बताया कि 9 to 10 डेज़ में आपका जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे केस में क्या था ना कि 140 पेजेस की एग्रोनॉमी के मेरे नोट्स थे और समवॉट 120 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली हॉर्टिकल्चर के नोट्स थे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि उन्होंने 14-15 डेज़ बताए, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने पेजेस को डिवाइड कर लिया। ओके, तो ऐसे पर डे के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर 10 पेजेस पड़े एग्रोनॉमी के, और सेम मेरे ऊपर जैसे कि मान लो 10 डेज में अगर हॉर्टिकल्चर खत्म हो रहा है तो 12 पेजेस मेरे ऊपर एक दिन के लिए हॉर्टिकल्चर के पड़े, 22 पेजेस हो गए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने दोनों सब्जेक्ट्स की क्लास अटेंड कर लेनी है, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर या जो भी कॉम्बिनेशन चल रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि जैसे ही उन्होंने क्लास खत्म की है उसके पहले आप प्री का दिन में अपना सारा का सारा प्री की क्लासेस और प्रैक्टिस निपटा लो, मेंस की क्लासेस करो। उसके बाद में 4 या 5 बजे तक, उसके बाद में 4 या 5 बजे तक जैसे कि मेरा सारा क्लासेस वगैरह ख़त्म हो जाती थी मेरी, तो उसके बाद में क्या करती थी ना, ये 22 पेजेस जो एक्चुअली हैं, मैं सेम डे एक बार क्लास में तो कॉन्सेप्ट मैम ने समझाई दिए, सर ने समझा दिए, अब मैं क्या करती थी कि वो 22 पेजेस मैंने डिक्लेयर कर दिया है मेरे लिए कि जब तक कंप्लीट नहीं होंगे मैं नहीं सोऊंगी। तो फर्स्ट डे का रिवीजन, वो जो 1 है ना 1-3-7-30 में, ये 1 वही है, ठीक है। आपको सेम डे जो क्लास में पढ़ाया गया आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 3-7-30 जो है, अब आप भी जानते हो कि यार हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, संडे को तो आपको फिर भी ब्रेक मिल जाता है। तो मैंने इस टेक्निक को थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। मैंने क्या किया है कि 1-7-30 इस टेक्निक को मैंने बना लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करती थी ना कि एक दिन तो मैंने, जिस दिन क्लास हुई है उस दिन तो मैंने रिवीजन दे ही दिया है, ठीक है, 22 पेजेस मैंने फिक्स कर दिया है कि जब तक ये नहीं होंगे, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 1 बज जाए, मुझे सोना नहीं है, ठीक है। वो टारगेट टाइप का मेरा होता था, जिसकी वजह से इसी तरह से मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, वरना सिलेबस कभी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता। उसके बाद में 3 को गायब कर दो, ठीक है, इतना ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, मैं तो नहीं कर पाई थी। तो मैं क्या करती थी, संडे को हमारी क्लासेस ऑफ होती थी, प्री की भी नहीं होती थी, मेंस की भी नहीं होती थी, तो मेरे पास वो 3 घंटा प्री की क्लासेस का बच गया, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी है, 1-1.5 घंटे जो प्री की करनी है वो हट गया। प्री की प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, मेंस की भी क्लासेस नहीं होनी है। तो अब आप क्या कर सकते हो ना, 22 पेजेस जो हुए, तो 22 पेजेस के अकॉर्डिंग आपके पास 6 डेज के जो पेजेस बने वो बने समथिंग 132 समथिंग, ओके, अप्रॉक्सीमेटली आई गेस। तो आपको क्या करना है कि आपके पास पूरा दिन है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है 132 पेजेस, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो मेरी बात सुनो, आपने एक बार उसको रिवीजन दे दिया है, डेफिनेट सी बात है जब आप संडे को उसको रिवाइज करने बैठोगे ना 132 पेजेस आपको बहुत ही कम
रादर देन फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में आपको कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी सुबह उठने की कोशिश करो कि पूरा दिन भी अगर रिवाइज़ करना पड़ रहा है, मैं तो करती थी, आपको संडे को जितनी भी आपने हफ्ते में वो जो चीज़ें पढ़ी है ना वो रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। तो 1-7, उसके बाद में 30 वाली जो टेक्निक है ना, आपका सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गया। एक महीने में आपने जितना भी पढ़ा है ना, 1-2 दिन की हॉलीडे तो सबको मिल जाती है यार पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है कि आप थर्ड टाइम रिवीजन आप कर रहे हो, तो बहुत सिंपल सी बात है कि 1-2 दिन में आप पूरे महीने भर का रिवाइज कर सकते हो जितना भी आपने पढ़ा है। तो सिंपली ये 1-7-30 टेक्निक थी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप एकदम ज्ञाता बन जाओगे, आपको सब कुछ आ जाएगा, नहीं। आपको अपनी तरफ से इसके बाद जब भी टाइम मिलता है, आपको 1-2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो आपके वीक हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करना है, रिविजन देना है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी मानो तो मैंने तो अपने नोट्स को 7 to 8 टाइम अपने मेंस एग्जाम से पहले गो थ्रू कर लिया था। और ये जो 1-3-7-30 मैंने जो टेक्निक बताई है ये स्पेसिफिकली मेंस के लिए है। वाई? क्योंकि प्री में तो आपको देखो रिवीजन वाला जो होता है वो बस आपको फॉर्मूलेज या फिर कॉन्सेप्ट्स देखने होते हैं, आपकी प्रैक्टिस प्री में मैटर करती है, ठीक है। आप कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो, हालांकि मेंस में भी देने होते हैं, बट मेंस में रिवीजन आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जो रिवीजन टेक्निक है वो स्पेसिफिकली आपके मेंस के लिए ज़्यादा फायदा करने वाली है। मैंने तो अपने नोट्स को गो थ्रू किया था अच्छे से 7 to 8 टाइम्स, बट अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा करना चाहिए, आपको ज़्यादा नीड है, आपने बहुत जगह सुना होगा कि 20 से 25 बार तो मिनिमम आपको गो थ्रू करना ही करना है। तो मैंने भी सुना था एक्चुअली, और जब सुना था तो मेरा तो मतलब मेरी तो सीटी पिटी गुम हो गई थी कि 20 to 25 टाइम्स इज़ अ क्वाइट बिग नंबर टू बी ऑनेस्ट। और इतना बड़ा सिलेबस है 20 to 25 टाइम्स। सो लेट मी टेल यू, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो, अगर आपको डेफिनेट सी बात है, ज़रूरी नहीं है जो सबके लिए स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ठीक है। अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आपके लिए कुछ और काम कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो ना। तो मेरे लिए तो 7 to 8 टाइम्स लाइक इट वॉज एनफ रिविजन फॉर मी। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट। And yes, this was the revision technique 1-3-7-30 which I modified according to my need 1-7-30। तो ये एश्योरेंस मैं आपको देना चाहती हूँ, जो आप कर रहे हो ना एक एक चीज़, जो जितना एक एक एफर्ट जो आप लगा रहे हो ना, वो सब चीज़ का रिजल्ट वापस आने वाला है आपके पास। और जिस दिन रिजल्ट आपके सामने होगा ना, आप खुद ये बात बोलोगे कि यार ये मोमेंट जीने के लिए तो मैं जितना टॉर्चर मैंने अपने आप को किया, जितनी मेहनत की ना, उसके 10 गुना भी मैं कर सकती थी। तो keep going and all the best for AFO aspirants who are going in the examination in 2025. All the best to you and hope something from my side, if something can help, it would be a very great feeling to me at least. Till then, bye bye, take care. I'll be meeting you in my next video.